असर तो अयोध्या में दिखने लगा है, जहां कभी बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मोदी के परिवार में शामिल हो गए और उन्होंने अपने घर पर पोस्टर लगा दिया। जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो सबके लिए बराबर बन रहा है, इसलिए कि जो है जब जो है प्रधानमंत्री जी जो है सारे देश के लोगों को परिवार समान जोड़ रहा है, तो इसलिए हम भी जोड़ेंगे कि हमारा भी परिवार मोदी सरकार है। ये बातें, ये नजारा क्या साबित करते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। शानदार रोशनी, जगमग अयोध्या और भक्तों से भरा रामपथ ही क्या मोदी का विजय पथ होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज इटावा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा और यह भी बताया कि एक चाय वाले ने कुप्रथा को तोड़ा है जिसमें सीएम और पीएम बनते थे शहजादे। सुनिएगा। क्या अयोध्या का राम मंदिर अस्पताल बन जाएगा? क्या 370 कश्मीर में फिर बहाल हो जाएगी? वंदे भारत बंद हो जाएगी? ये सब हो सकता है अगर मोदी की सरकार जाए और विपक्ष सत्ता में आए। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद मोदी ने ये बात यूपी में प्रचार के दौरान इंडिया अलायंस से पूछी है। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? अयोध्या में धुआंधार रोड शो से पहले मोदी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। मंदिर को लेकर राहुल समेत पूरे कांग्रेस परिवार पर तंज कसा। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देने का आरोप झेलने वाले अखिलेश कांग्रेस को मोदी ने खूब लताड़ा और आस्था को ड्रामा बताने पर राहुल गांधी की भी जमकर क्लास लगा दी। ये यहाँ के सपा वालों को पूछना चाहता हूँ, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? सनातन प्रेम मोदी का चरित्र है और उस पर सवाल उठाना शायद विपक्ष का, लेकिन क्या 24 में इसके परिणाम दिखेंगे? 4 जून को राम मंदिर ही क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे हॉट सीट बनी हुई है हैदराबाद की। और हैदराबाद में भी सियासी वार पलटवार जारी है। वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में गेम चेंजर रहेगा। अयोध्या से हैदराबाद तक इस बात की गूंज है। तभी तो ओवैसी की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के सामने इस मुकाबले को रोचक बनाने के लिए बीजेपी की माधवी लता मैदान में है और बीजेपी उनके पक्ष में अब हार्ड कैंपेनिंग कर रही है। यहां तक कि ओवैसी को बीजेपी के नेता बीमारी और माधवी को दवाई बताने लगे हैं। ओवैसी बीमारी है तो माधवी दीदी क्या है? डॉक्टर है। वो बीमारी है तो हमारे पास क्या है? और डॉक्टर के पास क्या होती है? क्या होती है? ये जितनी लंबी जुबान चलती थी ना, उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे अब की बार। अभी तक अपने को बचाने के लिए वोट करते थे, वैसी अब की बार तेरे को हटाने के लिए वोट करेंगे। ओवैसी को भी एहसास है कि इस बार मामला आसान नहीं है, इसीलिए तो वो गली गली की खाक छान रहे हैं और माधवी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हैं।
रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो अमित शाह मोदी से लड़ रहे हैं। 400 पार का मतलब संविधान को या खत्म कर देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर राजनीति करने वाले ओवैसी बीफ समेत कई मुद्दों को लेकर फंसे हुए हैं। माधवी लता हिंदुत्व के सहारे उनका सियासी किला ध्वस्त करने की कोशिशों में लगी हैं। वो वफादार है, किसके? कासिम रजवी के वफादार है, तो कोई ना कोई वारिस को छोड़ के जाएंगे, तब जाके वो एमआईएम को पकड़ेंगे। सियासी तीर चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आसमान में किसकी पतंग उड़ पाएगी और किसकी कट जाएगी, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।